हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूसीआई डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके यूसीआई के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और जो आपका यूपी ट्रिपल एससी की सीरीज़ चल रही थी, प्रैक्टिस सीरीज़ चल रही है, सर ने ये सीरीज़ का नाम रखा है विजयी भवा। मतलब आप इसी को आगे जो कंटिन्यू करना है, नेक्स्ट वीडियो जो आज का वीडियो आएगा आपका, और इसके बाद शायद एक वीडियो और हो सकता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक्स होगा जो भारत का अपवाह तंत्र, नदी, रिवर्स जिसको बोलते हैं, उसका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा बहुत अच्छा। जो आपका सिलेबस है बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाया जा रहा है। जो आपका सिलेबस है ना, बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग क्लासेस चलेंगी आपकी, बिल्कुल। और मतलब ये मान लीजिए ज्योग्राफी का अगर क्वेश्चन आया, कोई भी क्वेश्चन आया, हो सकता है तो इसी से क्वेश्चन फंसेगा आपका। इन्हीं वीडियो से क्वेश्चन आपको बिल्कुल एज ए डिजिट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलो चलते हैं। कल कहाँ तक पहुँच गए थे हम लोग? कल हम लोग पहुँच गए थे शायद मेरे 81 के आसपास क्वेश्चंस हो गए थे। आज ये लास्ट क्वेश्चंस है, लास्ट क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट यही है कि इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक है? इंदिरा पॉइंट, एक मिनट, इंदिरा पॉइंट किसका दक्षिणी नोक है? ऑप्शन है अंडमान निकोबार, धनुषकोडी, मालदीव और लक्षद्वीप। हमने आपको बताया था इंदिरा पॉइंट सबसे लास्ट में, इधर जहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह पड़ता है वहाँ पर यह इंदिरा पॉइंट या पार्शियन पॉइंट पड़ता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित राज्यों को क्षेत्रफल के अनुसार क्रम में रखें और सही विकल्प का चयन करें। निम्नलिखित को क्षेत्रफल के अनुसार, ये हमेशा याद रखना, कभी कभी आ जाता है जनसंख्या के अनुसार या पॉपुलेशन के अनुसार, उसमें होगा। और इसमें दिया गया है क्या? क्षेत्रफल के अनुसार। क्षेत्रफल के अनुसार तो एरिया वाइज देखना है कि फर्स्ट नंबर पर कौन है, सेकंड नंबर पर कौन है, थर्ड नंबर। आपको पहले तो मालूम होगा, फर्स्ट पे राजस्थान आता है, सेकंड पे मध्य प्रदेश आता है, थर्ड पर आपका महाराष्ट्र आता है, और फोर्थ पर आपका यूपी आता है, उत्तर प्रदेश आता है। ठीक है, तो आप देख लो क्षेत्रफल में कौन है फर्स्ट नंबर पे। इसमें राजस्थान थर्ड है, तो ये आपका थर्ड इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, राजस्थान के बाद कौन सा आता है? मध्य प्रदेश आता है। फर्स्ट देखो किस किस में है? फर्स्ट सिर्फ इसमें है और इसमें है। अच्छा, इसके बाद आप देखिए महाराष्ट्र किस किस में? फोर्थ नंबर सिर्फ इसमें है, नहीं सॉरी इसमें है। और इसके बाद आपका उत्तर प्रदेश है सेकंड नंबर पर जो इसमें है। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा, सी। कौन सा? पहले राजस्थान, उसके बाद आपका मध्य प्रदेश, इसके बाद महाराष्ट्र, और लास्ट में आपका जाएगा कौन सा? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो आपने सुना होगा जवाहर सुरंग के बारे में, सब लोग जानते हैं, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर में स्थित है। कौन सी जवाहर सुरंग स्थित है? चलो, पश्चिम बंगाल की आप हमें कैपिटल बता सकते हैं क्या? पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है? पश्चिम बंगाल की कैपिटल जो है बेटा वो कोलकाता है। और यहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं वो है आपकी, मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी हैं। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। और हिमाचल प्रदेश की तो आप जानते ही होंगे, एक हिमाचल प्रदेश की है शिमला और दूसरी है धर्मशाला। याद कैसे रखेंगे? धर्मशाला है बेटा, ये शीतकालीन, और आपकी शिमला है ये ग्रीष्मकालीन है। आप याद रखने का तरीका आप थोड़ा बस सोच लीजिए। मान लीजिए शिमला जाना है आपको, गर्मियों में आप सोचते हैं चलो शिमला घूम के आते हैं ना, तो गर्मियों में सोचते हैं, तो ग्रीष्मकालीन में शिमला चले जाइए, और शीतकालीन में आप किस में जाते हैं? धर्मशाला में जाते हैं। ठीक है, धर्मशाला में घुस जाते हैं क्योंकि उसको ठंडी ना लगे। ठीक है, तो शीतकालीन में क्या हो जाएगा? धर्मशाला हो जाएगा। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश की दो कैपिटल्स हैं, इसका आंसर हो जाएगा क्या? जम्मू और कश्मीर। गुड। नेक्स्ट, भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई है, ये तो हमने आपको कल ही बता दिया था, 6100 किलोमीटर है। नेक्स्ट, सियाचिन है भारत और पाकिस्तान
भारत और पाकिस्तान के बीच का रेगिस्तान सीमांत, गलत। भारत और अफगानिस्तान के बीच का सीमांत क्षेत्र, गलत। भारत और म्यांमार के बीच का सीमांत क्षेत्र, गलत। भारत और पाकिस्तान के बीच का हिमनद सीमांत क्षेत्र, भारत और पाकिस्तान के बीच का हिमनद सीमांत क्षेत्र इसका आंसर होगा। क्या होगा? भारत और पाकिस्तान के बीच का हिमनद सीमांत क्षेत्र होगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन, सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किन के मध्य झगड़ा है? जो सियाचिन ग्लेशियर है इसके बीच में किन किन दो देशों की झगड़ा है? भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन, भारत और नेपाल, चीन और नेपाल। बताइए किसका झगड़ा है? तो आप बता सकते हैं इसमें भारत और नेपाल का झगड़ा है। ठीक है, किसका झगड़ा है? भारत और नेपाल का झगड़ा है। गुड। नेक्स्ट, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? देखिए आंसर इसमें क्या है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? तो सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में आ जाता है? जम्मू कश्मीर में आ जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिणतम भौगोलिक इकाई कौन सी है? देखो सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई, दक्षिण भौगोलिक इकाई तो हमने दक्षिण में बताया था क्या पड़ता है? इंदिरा पॉइंट पड़ता है और वो कहाँ पर है? निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ पर है? निकोबार द्वीप समूह में। चले, वेरी गुड। नेक्स्ट बेटा जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर रहा है। भारत मुख्य भूमि का दक्षिणी नौक है, दक्षिणी नौक है भारत की मुख्य भूमि का। देखना बेटा इसमें मुख्य भूमि लिखी है, मुख्य भूमि का दक्षिणी नौक कौन सा है? तो मुख्य भूमि का दक्षिणी नौक होता है कैप कैमोरेन। कैप कैमोरेन हमने बताया था ये तमिलनाडु में है। कहां पर? तमिलनाडु के पास कन्याकुमारी। और वैसे भारत का पूछा जाए तो वो हो जाएगा आपका क्या? वो हो जाएगा आपका इंदिरा बिंदु या इंदिरा पॉइंट करके बोलते हैं। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में से निम्नलिखित राज्यों में उन्हें पहचानिए जहां कर्क रेखा गुजरती है और उन्हें पूर्व से पश्चिम के क्रम में लगाइए। पूर्व से पश्चिम के क्रम में लगाइए। आप लोग एक बार देख लीजिए, पूर्व से पश्चिम के क्रम में लगाइए। तो इसका आंसर कौन सा होगा? देखिए ठीक है, इसका आंसर होगा बेटा, देखो आपको हमने कल मैप के अनुसार बताया था सबसे पहले कौन सा आता है? पूर्व से पश्चिम चलना है, इधर से लेके हमको इधर चलना है। ठीक है, पूर्व से पश्चिम चलना है। एक मिनट देखने दो इसमें कौन कौन सा दिया गया है। देखो सबसे पहले तो पश्चिम बंगाल आ जाएगा, पश्चिम बंगाल आ जाएगा। इसके बाद आपका झारखंड आ जाएगा, झारखंड आ जाएगा। और इसके बाद आपका छत्तीसगढ़ आ जाएगा, छत्तीसगढ़ आ जाएगा। इसके बाद आपका मध्य प्रदेश आ जाएगा, मध्य प्रदेश। और इसके बाद आपका गुजरात आ जाएगा। इसमें ऑप्शन है 2 4 7 5 1, 2 4 7 5 1। नेक्स्ट, पटकाई की पहाड़ियां भारत को अलग करती हैं। पटकाई की पहाड़ियां बेटा देखो हमने इसमें आपको मैप भी दे रखा है। पटकाई की पहाड़ियां बेटा, पटकाई की पहाड़ियां ये पहाड़ियां हैं, इधर पड़ती हैं, पटकाई की पहाड़ियां पड़ती हैं और इन्हें पटकाई बम भी बोला जाता है। और इधर ही देखो नागालैंड में इधर नागा हिल्स पड़ती हैं और ये किसको अलग करती हैं? म्यांमार को अलग करती हैं। पटकाई की पहाड़ियां भारत को अलग करती हैं, लेकिन किससे अलग करती हैं? ये पटकाई की पहाड़ियां बेटा है ये भारत को म्यांमार से अलग करते हैं। किससे अलग करती हैं? म्यांमार से अलग करती हैं। इधर तो देखो आपको म्यांमार ही पड़ता है ना पूर्व में, तो इसको किससे अलग करती है? म्यांमार से अलग करती है। आप कंफ्यूज नहीं होंगे, जब भी पटकाई की पहाड़ियां आ जाएंगी आप देखेंगे अच्छा ये तो अरुणाचल प्रदेश के पास पड़ती है, अरुणाचल प्रदेश है और अरुणाचल प्रदेश में पटकाई बम एक पहाड़ी है और इस किसको अलग करती है? ये म्यांमार को भारत से अलग करती है। कौन सी? पटकाई की पहाड़ियां। नेक्स्ट, राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगती हैं। देखिए मणिपुर से किस किस की सीमाएं लगती हैं इसमें देख लो। मणिपुर आपको कहीं दिख रहा है? मणिपुर आपको ये दिख रहा है, देखो पहले तो मणिपुर की कैपिटल आपको पता ही होगी, इम्फाल है। मणिपुर की कैपिटल क्या है? इम्फाल है। वेरी गुड। मणिपुर की सीमा किस किस से लगती है? एक तो देखो मिजोरम से लगती है, दूसरी नागालैंड से लगती है, असम से लगती है, असम से लगती है मणिपुर। इससे 3 से तो लग रही है नागालैंड, असम, मिजोरम। असम, नागालैंड, मिजोरम। देखो किस किस से दिया गया था? असम, नागालैंड, मिजोरम। कहीं दिया गया है? असम, नागालैंड और मिजोरम। ये आंसर आपका सही। ठीक है। नेक्स्ट,
आपको अगर मैप आपने देखा है ना तो उससे पूरा चीज़ मालूम चल जाती है कि कौन सी चीज़ कहाँ है। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण, भारत और पाकिस्तान, कल भी मैंने बताया था भारत और पाकिस्तान की जो बीच की सीमा है वो रेडक्लिफ रेखा कहा जाता है, और उसको जो निर्धारण किया था सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ थे, सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ थे। और कल मैंने आपको एक रेखा और बताई थी, चीन की रेखा। चीन की रेखा जो है कहाँ पर है, भारत मैकमोहन रेखा है, भारत और चीन के बीच में है, ठीक है। उसको कौन सी रेखा बोलते हैं, मैकमोहन रेखा बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है, तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है, देख लो, तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है, देखो दिखाएं आपको, बांग्लादेश कहाँ पड़ता है, बांग्लादेश ये है, ये आपका बांग्लादेश दिख रहा है ना, ये, और ये देखो आपका त्रिपुरा राज्य दिख रहा है, त्रिपुरा राज्य, देखो बांग्लादेश इधर भी है, इधर भी है, देखो तीन तरफ से बांग्लादेश से जो राज्य घिरा है उसका नाम कौन सा है, वो बांग्लादेश से घिरा हुआ है, उसका नाम है त्रिपुरा। नेक्स्ट, डूरंड लाइन निम्नलिखित दो देशों के बीच की सीमा रेखा करती है, और ये करती है बेटा पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। एक रेखा और होती है बेटा, इसको याद करना चाहो तो कर सकते हो, मैगी नॉट रेखा, मैगी नॉट रेखा, ये आपका बेटा जर्मनी एवं फ्रांस के बीच में है, जर्मनी एवं फ्रांस के बीच की रेखा को कहते हैं मैगी नॉट रेखा। कौन सी रेखा, मैगी नॉट रेखा। नेक्स्ट, पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन से हैं। अब पाकिस्तान की सीमा से कौन कौन से राज्य लगे हैं, देखो पाकिस्तान आपका ये पड़ता है, ये आपका पाकिस्तान है। पाकिस्तान की सीमा से कौन कौन से राज्य लग रहा है, देखो पाकिस्तान से गुजरात लग रहा, एक हो गया। पाकिस्तान से राजस्थान लग रहा, देखो सीमा लग रही है दो। पाकिस्तान से पंजाब लग रहा है, देखो। पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर लग रहा। पाकिस्तान से लद्दाख लग रहा। 5 जो है इस समय सीमा बना रही है, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, देखो इसमें कौन कौन सा था, गुजरात, 5 देख लीजिए कौन कौन सा है, सीमा बना रही है गुजरात, जम्मू कश्मीर, गुजरात, जम्मू कश्मीर, गुजरात भी है, जम्मू कश्मीर है, पंजाब भी, राजस्थान भी है। ये 4 तो लिखा ही है, एक और आपका बढ़ गया है जिसे लद्दाख बोलते हैं, ठीक है। क्या हुआ था, जब ये मैप अभी आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख को, जम्मू कश्मीर और पहले जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख था वो अलग अलग था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक ही था पहले, ये देखो पूरा एक था, लेकिन अभी कुछ दिनों से इसको केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया है, तो ये भी तो एक राज्य हो गया ना, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, लद्दाख भी कहाँ था, ये आपका लद्दाख एक एक्स्ट्रा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा हो जाएगा, गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और लद्दाख, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की महत्वपूर्ण विशिष्टता क्या है, भारतीय द्वीपों की अरब सागर में स्थित, देखिए बेटा अरब सागर ये है आपका, अरेबियन सी ये है, और जो यहाँ पर है ये, इसकी विशिष्टता क्या है ये पूछा गया, अरब सागर में स्थित। तो देखो अरब सागर में स्थित भारतीय, क्या क्वेश्चन है, वे आकार में काफ़ी छोटे होते हैं, वे सभी प्रवाल उद्गम के हैं, वहाँ अति शुष्क जलवायु है, वे मुख्य भूमि के विस्तारित क्षेत्र हैं। इसका आंसर होगा वे सभी प्रवाल उद्गम के हैं, किसके हैं, प्रवाल उद्गम के हैं, प्रवाल उद्गम के हैं, यही आपका आंसर इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत का पूर्वतम स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है। पूर्वतम स्थान आपको बताया था अरुणाचल प्रदेश में पूर्वतम स्थान जिसे किबिथु बोला जाता है, किबिथु बोला जाता है। पूर्व का है कौन सा है, किबिथु है, कौन सा है, किबिथु है। और आपका पश्चिम गुजरात में कौन सा है बेटा, हमने बताया था सरक्रीक है। और उत्तर में इस समय लद्दाख में है, जो उत्तर लद्दाख में है इंदिरा कॉल
इंदिरा कॉल। ठीक है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? पूर्व की ओर कौन सा अवस्थित है देख लीजिए आप। हैदराबाद ये दक्षिण में पड़ता ही आपको जानते हैं। भोपाल है मध्य प्रदेश का, और लखनऊ उत्तर प्रदेश है, बेंगलुरु। इसका आंसर आपको खुद देख सकते हैं कौन सा होगा, लखनऊ होगा, आपको खुद दिख रहा होगा सामने से ही, बिल्कुल, वेरी गुड। नेक्स्ट है आपका, भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? बैरन ज्वालामुखी द्वीप, देखो भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? देखो आपको दिख रहा होगा, इधर आपका अंडमान निकोबार है, ये पोर्ट ब्लेयर है, और इधर ही आपका बैरन ज्वालामुखी द्वीप समूह है, और ये आपका बैरन ज्वालामुखी द्वीप समूह स्थित है भारत का। बैरन ज्वालामुखी द्वीप समूह स्थित है बेटा, वो कहां पर है? अंडमान द्वीप समूह में। कहां पर स्थित है? अंडमान द्वीप समूह में। गुड। नेक्स्ट, वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश राज्य का एक अलग राज्य बना, तब उसकी राजधानी कौन थी? आंध्र प्रदेश राज्य बना तब उसकी राजधानी कौन थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुरनूल। जब 1953 में भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश था। भाषा के आधार पर, किसके आधार पर बेटा? भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य, भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश है। और जिला कौन सा था आपका? कुरनूल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य में प्रातः काल में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं? सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं, तो इसकी पड़ती है अरुणाचल प्रदेश में। सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती है कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। गुड। नेक्स्ट, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं। क्षेत्रफल के क्रम में 3 बड़े राज्य हैं, अभी आपको हमने बताया था। एक तो सबसे बड़ा राजस्थान है, सेकंड नंबर पर मध्य प्रदेश आता है, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र आता है। तीसरे नंबर पर कौन सा आता है? महाराष्ट्र आता है। और इस समय टोटल केंद्र शासित प्रदेश कितने बेटा? टोटल केंद्र शासित प्रदेश है 8, और टोटल स्टेटों की संख्या है 28 है टोटल स्टेटों की संख्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? 7 सिस्टर्स के बारे में जानना है। आपने सुना होगा जो भारत के पूर्ववर्ती राज्य हैं, चलो बेटा इस क्वेश्चंस के साथ हम आपको नेक्स्ट क्लास पे पढ़ाएंगे। ठीक है, और यहीं पे आपको स्टॉप करते हैं। बाकी आपका एक वीडियो और आएगा अभी इसके बाद ही नेक्स्ट टॉपिक आपको मैंने जो रिवर्स के बारे में बताया था, रिवर्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। ठीक है बेटा, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।